मित्रों, पेट नहीं तो सेट नहीं के सीरीज के तहत आज हमारा वीडियो अध्याय आधारित है तृतीय पंचवर्षीय योजना पर। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले हम 3 मूल मंत्र दोहराते हैं सफलता के लिए। पहला, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। दूसरा, लगातार हमें प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, टाइम को मैनेज करना है। 3 मूल मंत्र दिमाग में बना करके हमें आगे बढ़ना है। सफलता हमारे द्वार पे है। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी दिक्कतें आएंगी वीडियो के तहत जो है हमारे चैनल के सहायता से आपके समक्ष उसको सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है। मित्रों, तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1961 को किया गया था। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्वतः स्फूर्तिवान होना। सरकार योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ा रही थी। लक्ष्य भी निर्धारित था। विकास का दर जो है 5.6% निर्धारित किया गया था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे योजना पर ग्रहण लग गया। जो हमारा लक्ष्य निर्धारित था, जो इसका उद्देश्य था, वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि जो मॉडल है इसका, जॉन सैंडी और एस सी चक्रवर्ती का आगत निर्गत मॉडल, जो उद्योगों के आगत और निर्गत पर आधारित है, लेकिन फिर भी यह 3 ऐसी घटनाओं के कारण असफल हुआ जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किए। कौन कौन सी 3 घटनाएं थी? मित्रों, जो 3 घटनाएं थी उसमें पहला था चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तोड़ा था। फिर बात आई 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, जिसने अभी चीन के आक्रमण से भारतीय अर्थव्यवस्था उभरा भी नहीं था कि दूसरा युद्ध उसको झेलना पड़ा। रही सही कसर जो है वो 1965 और 1966 के बीच में पड़ा हुआ भीषण अकाल ने, भीषण सूखा ने पूरा कर दिया। मतलब भारत की वित्तीय दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अगली पंचवर्षीय योजना शुरू करने में, अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू करने में 3 साल का गैप लेना पड़ा। 1966 से 1969 के बीच में किसी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं हुई। इस दौरान कुल 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। उन्नीस और 67 के बीच खाद्यान्न के संकट से उबरने के लिए मेक्सिको से उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों को आयात किया गया, जो सिंचाई और उर्वरक पर निर्भर करता था। इन तीनों को अपना करके बहुफसलीय कृषि पद्धति भारत में अपनाई गई, जिससे खाद्यान्न में आशातीत वृद्धि हुई, खास करके गेहूं के फसल के उत्पादन में। धान में थोड़ा कम वृद्धि हुआ, लेकिन गेहूं के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया और भारत में खाद्यान्न की संकट समाप्त हुआ। मित्रों, एक बात बता दूं, हालांकि आंकड़ों के हिसाब से तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही, लेकिन इस दौरान भी कुछ ऐसे काम हुए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया। जैसे 1964 में झारखंड के बोकारो में रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। यह एक भारी उद्योग था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में
वृद्धि के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि की। इसके अलावा 1964 में ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात यूटीआई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आईडीबीआई की स्थापना भी की गई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना का उद्देश्य उद्योगों को आर्थिक संकट, वित्तीय संकट से उबरने के लिए उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए किया गया। इसके साथ ही 1965 में भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और साथ ही साथ कृषि के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए या निर्धारित करने के लिए एपीसी अर्थात एग्रीकल्चर प्राइस या कमेटी की स्थापना की गई। बात करते हैं हरित क्रांति की, तो 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई। मेक्सिको से उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों को आयात किया गया। सिंचाई और उर्वरक के सहयोग से खाद्यान्न में अत्यधिक वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। एक चीज मित्रों इस पर ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक लेवल पर इस क्रांति को शुरुआत करने का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है और भारत में इसको लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो मित्रों दो क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था। निश्चित है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया था और वैश्विक लेवल पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। या यूँ कह सकते हैं हरित क्रांति की जनक किसे माना गया है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना गया है। हाल के वर्षों में कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस एक क्षेत्र से संबंधित है या किस एक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। वो क्षेत्र कृषि का है। अब बात आती है कि हरित क्रांति की शुरुआत जिन तरीकों को अपनाकर हुआ था, बाद में उन तरीकों ने एक समस्या उत्पन्न कर दी जिसे कहा गया उत्पादकता का पठार। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि ये उत्पादकता का पठार क्या है। मित्रों मैं बता दूं कि रासायनिक खादों उर्वरकों के उपयोग से जिस भूमि से हमने उसका मैक्सिमम दोहन कर लिया, अब उस भूमि से उससे अधिक उत्पादन हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि एक खेत से हमने 10 कुंटल ले लिया तो रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम 11 कुंटल नहीं ले सकते। वह 10 कुंटल होगा या 10 कुंटल से नीचे होगा। भारत की समस्या थी जनसंख्या वृद्धि की। वृद्धि हुआ तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तो नहीं हुआ बल्कि भूखमरी बढ़ने लगी। अतः द्वितीय हरित क्रांति की बात होने लगी जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग न करके जैविक खादों का प्रयोग की बात होने लगी। मित्रों आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, या यूँ कह सकते हैं आइए थोड़ा देख लिया जाए क्वेश्चन कैसे बनता है। आते हैं इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था। 1 अप्रैल 1961 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो सकता है। किस एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्वतः स्फूर्तिवान बनना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना
क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 हो सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन सैंडी मॉडल या जॉन सैंडी एससी चक्रवर्ती मॉडल था? ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। कौन सी योजना पूरी तरह से असफल रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये हमारा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5। ये अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ है, इस चीज को ध्यान देना होगा। इसके बाद कुछ पूछ सकता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 3 बड़े मुसीबतों का सामना किया? तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1965-66 में भीषण सूखा। एक चीज इसमें वीडियो में मैं बताना शुरू में भूल गया, अभी बताता हूं कि जून 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया। अब ये अवमूल्यन क्या है? जिस मुद्रा का बाहरी मूल्य कम कर दिया जाए और आंतरिक मुद्रा वही रहे, उसी को अवमूल्यन कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, हरित क्रांति क्या है या हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? हरित क्रांति क्या है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों से खाद्यान्न का उत्पादन सिंचाई और उर्वरक की सहायता से करना ही हरित क्रांति है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च उत्पादकता वाले बीजों का आयात भारत किस एक देश से किया? वह देश मैक्सिको है। क्वेश्चन आ सकता है फिर कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस एक पंचवर्षीय योजना से के दौरान की गई? वह हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। और किस एक देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, जिसे भारतीय खाद्य निगम भी कहते हैं। और कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कृषि कीमत आयोग की स्थापना भी 1965 में हुई थी। अब क्वेश्चन बन सकता है कि योजनावकाश क्या है? और पहली बार भारत ने योजनावकाश की समस्या को कब फेस किया? पंचवर्षीय योजनाओं कह सकते हो, 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में जो एक गैप उत्पन्न होता है वही योजनावकाश है। भारत में पहली बार तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले लगभग 3 साल का गैप रहा। 1966 से लेकर के 1969 के बीच में, इसी को योजनावकाश कहा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है इस पर कि किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजनावकाश की शुरुआत हुई थी या योजनावकाश आया था या प्रथम योजनावकाश की घोषणा की गई थी? वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना। आशा करते हैं मित्रों यहां से क्वेश्चन आपके पास अच्छे से आएंगे। इस टॉपिक को अच्छे से आप दोहराइएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का वीडियो आपके पास आता रहे।
लगता है इसको वॉच करिए मित्रों। इसको लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद नोट्स भी ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भी दीजिए, ताकि उसको जो भी समस्या आपके सामने उत्पन्न हो रही हो उस कमेंट बॉक्स में उसको सही किया जाए, समाधान किया जाए, या अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक चीज मित्रों एक और बता दूं बात कि एक बार क्वेश्चन आया था कि ट्रिकल डाउन थियरी क्या है। अब भारत में किन पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिकल डाउन थियरी के अंतर्गत लाया गया या माना जाता है। ट्रिकल डाउन थियरी को मित्रों टपकन का सिद्धांत कहते हैं। यह क्या है टपकन का सिद्धांत? कहा गया कि अगर हम ऊपर के स्तर का विकास करें तो विकास क्षण करके नीचे के स्तर का विकास करता है। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना को ट्रिकल डाउन थियरी के अंतर्गत लाया गया। धन्यवाद मित्रों।